नेक्स्ट मास्टर डेटा दैट इज अ बिजनेस पार्टनर। ठीक है, मतलब ये आपका वेंडर मास्टर। ठीक है, यू कैन क्रिएट मल्टीपल मटेरियल्स। ठीक है गाइस, ये मटेरियल इसका जो भी हमने दिखा है इसका प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, बिजनेस पार्टनर के लिए है देयर इज वन टी कोड दैट इज अ बीपी। ठीक है, ओके सो बीपी देयर इज अ वन टी कोड ओनली दैट इज अ बीपी। ठीक है, सेकंड मास्टर डेटा जो हमने कल डिस्कस किया वेंडर मास्टर, बीपी टाइप करना है आपको, एंटर करो। ठीक है, मेंटेन बिजनेस पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप। पर्सन मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपका वेंडर है, एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर है ना, तो वो हमें सर्विस देता है। ओके, तो इस उसको सिस्टम में एज ए वेंडर मेंटेन करना हो तो पर्सन मेंटेन करेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंपनी होगी, तो यहाँ पे वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन लेंगे। अगर आप हमारा वेंडर है, वो वेंडर पर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे। और ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर है हमारा वेंडर तो ग्रुप यूज करेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं, स्क्रीन वाइज तो सेम डिफरेंस है, बट जस्ट लेबलिंग है ये। ऑर्गेनाइजेशन, क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ग्रुपिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है गाइज हमें। अब ग्रुपिंग क्या होता है कि बिजनेस पार्टनर सेग्रीगेट कैसे करोगे, है ना, लाइक लोकल बिजनेस पार्टनर, डोमेस्टिक बिजनेस पार्टनर, देन वन टाइम बिजनेस पार्टनर, लाइक दैट बिजनेस पार्टनर के टाइप बोल दो इन शॉर्ट। तो ये बीपी ग्रुपिंग होता है। दीज आर द बिजनेस पार्टनर टाइप, सो लेट्स टेक दिस वन। देन नेम मेंटेन करो उस बिजनेस पार्टनर का, सर्च टर्म, उस बिजनेस पार्टनर का एड्रेस, जो भी है वो, यू कैन मेंटेन एनीथिंग, लैंग्वेज, I know only I can speak English and फ्रेंच ओनली, सो मैं इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ। इंग्लिश सिलेक्ट किया तो सब इंग्लिश में आपका वो जो ट्रांजेक्शन इंग्लिश में होगा। लैंग्वेज इंग्लिश, पोस्टल कोड इज देयर, सिटी इज देयर, कंट्री इज आल्सो देयर। आफ्टर दैट नेम एंड ऑल दैट थिंग्स ये डेटा फिल करके एंटर कर दो। ठीक है, व्हाट हैपन, ओके डन। उसके बाद एड्रेस ओवरव्यू में क्लिक करो, ये ओवरव्यू देता है एड्रेस का। ओके, समटाइम्स क्या होता है, ऑफिस अलग जगह, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था ना, ऑफिस अलग जगह, होम एड्रेस अलग जगह, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस अलग जगह, बैंक स्टेटमेंट मतलब जो इनवॉइसिंग देखता है कंपनी का, अकाउंट डिपार्टमेंट का अलग एड्रेस अलग, अगर दूसरा हो तो उस केस में ये एड्रेस आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड एड्रेस मेंटेन किया है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर रहते हैं गाइस, है ना। अगर आप एज अ कंपनी आपको रजिस्टर करना है, कंपनी क्रिएट करनी है, बिजनेस करना है, तो उसको रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट थिंग, नंबर ऑफ ऑफिशियल थिंग्स वी नीड टू क्रिएट, वी नीड टू मेंटेन, राइट। तो उस केस में ये आइडेंटिफिकेशन पार्ट हमें करना पड़ता है। ठीक है, एंटर, देन है कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि टैक्स डेटा। ठीक है, बिजनेस पार्टनर टाइप, ये नोट्स यहाँ पे मेंटेन करो। देन यू कैन सी कंट्री, रीजन, टैक्स टाइप, टैक्स ग्रुप। ओके, सो लाइक कंट्री वाइज टैक्स अलग रहते हैं ना। फॉर एग्जांपल वैट, यूरोपियन जो कंट्रीज है वो वैट यूज करते हैं। फिर उसके बाद यूएस वगैरह है
तो वो उनका टैक्स अलग होते हैं, उनके टैक्स अलग होते हैं, W9 फॉर्म के टैक्स होते हैं उनके, इस पे डिपेंड आएगा, दैट इज द टैक्स डिटेल्स। उसके बाद आई पेमेंट ट्रांजैक्शन। पेमेंट ट्रांजैक्शन में वेंडर के बैंक डिटेल्स, ठीक है ना। अगर आप परचेस कर रहे हो उसको उसके पास से उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ओके, तो उस केस में आपको उसके बैंक डिटेल्स लगेंगे, ठीक है ना। बैंक डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर वो बैंक अकाउंट नंबर यूज कर रहा है तो वो डालो, या अगर वो आईबैन यूज कर रहे हैं तो आईबैन डालो। आईबैन मतलब क्या पता है? आईबैन इन द सेंस इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, या यूएस वगैरह है ना, वो बैंक की बैंक अकाउंट नंबर यूज करती है, और यूरोपियन कंट्री आईबैन नंबर यूज करती है, दैट इज इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। देन स्टेटस। इन फ्यूचर अगर आपको ये पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर ब्लॉक करना है ना, ब्लॉक करना इन द सेंस व्हाट, इसके साथ बिजनेस नहीं करना है या फिर कुछ और रीजंस है, उस केस में आप ये स्टेटस में जाके सेंट्रल ब्लॉक, अचीविंग फ्लैग ये सब लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आप ये पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर यूज नहीं कर सकते, आप ब्लॉक करते हो, ठीक है इसको। देन एडिशनल टेक्स्ट। यू कैन मेंटेन नोट्स, जैसे मेटल मास्टर में मेंटेन की वैसे ही नोट्स वगैरह आप जब कुछ मेंटेन करना है तो मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे। टेक्निकल आइडेंटिफिकेशन। ना ये आइडेंटिफिकेशन होता है सेम, ओके। इन दोनों में से कोई भी फील्ड के आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईडी टाइप, है ना, यहाँ पे कैसे आधार होता है या और वो क्या पैन होता है, लाइक वाइज आईडी टाइप उस पर्टिकुलर, सपोज आपका एक पर्टिकुलर बिजनेस है, सपोज वो इंडियन वेंडर है, तो इंडियन वेंडर का उद्योग आधार होता है ना, तो वो वहां पे मेंटेन करना पड़ता है आईडी टाइप में, ओके। तो इट्स डिपेंड, कंट्री टू कंट्री वो डिपेंड रहता है, ओके। नाउ ये सेव कर दो। बिजनेस पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम, ठीक है। तो बिजनेस पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सेम आई नो कि ये प्रैक्टिस सर्वर में ऐसे इशू आते हैं, नंबर रेंज मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। अब बिजनेस पार्टनर का जो कॉन्फ़िगरेशन है गाइस वो बहुत बड़ा है। बड़ा इन द सेंस इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज अ बिजनेस पार्टनर कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड वन इज द, पहले वेंडर मास्टर का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है एंड सेकंड थिंग इज द बिजनेस पार्टनर कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ता है, ठीक है।